एक विचार, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर रात भर जागते हुए थक जाना। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सोच ही तो है जो हमें चैन से सोने नहीं देती, जो वर्तमान से काट देती है और भविष्य के अंधेरे में भटका देती है? तो क्या हल है? इसका उत्तर 2500 साल पहले दिया था एक संत ने, जिनका नाम है गौतम बुद्ध। आज की कहानी ज्यादा सोचने की बीमारी से मुक्ति पाने की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह में एक युवक रहता था। अर्जुन नाम था उसका। पढ़ा लिखा, सजग, ईमानदार और बुद्धिमान, पर एक कमजोरी थी उसमें। वो हर बात को लेकर अत्यधिक सोचता था। एक दिन अर्जुन बुद्ध के पास गया और बोला, अर्जुन व्याकुलता में, भगवान बुद्ध, मैं थक गया हूँ। हर चीज के बारे में सोचता हूँ। अगर ये कह दूं तो क्या होगा? अगर नौकरी छूट गई तो क्या होगा? अगर किसी को मुझसे शिकायत हो गई तो क्या होगा? मैं शांत नहीं रह पाता। मेरे विचार मुझे खाने लगे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है अर्जुन, एक काम करो, ये पत्थर लो और कल सुबह तक इसे अपने सिर पर रखकर घूमा करो। लेकिन ध्यान रहे, इसे नीचे मत रखना, इसे गिराना मत। अर्जुन हैरान था, पर उसने आदेश का पालन किया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, सिर दर्द करने लगा, गर्दन झुकने लगी, शरीर कांपने लगा। तीसरे दिन वो वापस बुद्ध के पास पहुंचा। अर्जुन थक कर, भगवान, मैं और नहीं कर सकता, ये पत्थर बहुत भारी है, मुझे माफ कीजिए। बुद्ध बोले, बिल्कुल, अब इसे नीचे रख दो। अर्जुन पत्थर नीचे रखता है। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, क्या अब हल्का महसूस हो रहा है? अर्जुन गहरी सांस लेते हुए, हाँ भगवान, बहुत हल्का, सिर से जैसे कोई भार उतर गया हो। बुद्ध बोले, तो समझो अर्जुन, विचार भी ऐसे ही हैं, जिन्हें तुम बेवजह उठाए फिरते हो, जिन्हें तुम पकड़ कर बैठे हो, वो तुम्हें दबा रहे हैं। जैसे तुमने पत्थर नीचे रखा, वैसे ही जब तुम अनावश्यक विचारों को छोड़ दोगे, तभी तुम्हारा मन शांत होगा। गौतम बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाया। एक शिष्य ने पूछा, शिष्य, भगवान, मेरा मन बहुत चंचल है, हर समय सोचता रहता है, कभी भविष्य में, कभी भूतकाल में, मैं ध्यान नहीं कर पाता। बुद्ध बोले, क्या तुम कभी नदी में तैरने गए हो? शिष्य, हाँ, कई बार। बुद्ध, जब पानी शांत होता है तब तैरना आसान होता है, पर अगर पानी उथल पुथल से भरा हो तो तुम डूबने लगते हो। विचार भी ऐसे ही है, जितने विचार उतना विकार, जितनी सोच उतनी उलझन। एक और दिन एक राजा ने बुद्ध से पूछा, राजा, भगवान, आपने तो राजपाट छोड़कर शांति पाली, पर हम सामान्य लोग जिम्मेदारियों में कैसे शांत रहें? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, क्या कोई मछुआरा समंदर के शोर को बंद कर सकता है? राजा, नहीं, वो केवल अपना ध्यान मछली पकड़ने में लगाता है। बुद्ध, बस यही तो ध्यान है, शोर बंद नहीं होता, पर तुम उसका हिस्सा बनना छोड़ दो। जैसे चुप बैठकर तुम अपनी सांसों को देख सकते हो, वैसे ही विचारों को भी देखो, पर उसमें उलझो मत। बुद्ध का उपदेश, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, वो ना भूतकाल की चिंता करता है, ना भविष्य का डर। अधिक सोचने का मतलब है, तुम या तो पछता रहे हो या घबरा रहे हो, पर जीवन तो सिर्फ अब में है। बुद्ध के 5 अभ्यास। 1. श्वास ध्यान अनपनास्टी, रोज 10 मिनट सिर्फ सांसों पर ध्यान दो। 2. विचारों की पहचान, हर बार जब विचार आए पूछो, क्या ये जरूरी है? 3. कृतज्ञता लिखो, हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए आभारी हो। 4. अब में लाओ खुद को, जब भी मन भटके कुछ देखो, छुओ, सुनो, वर्तमान में लौटो। 5. असंलिग्नता डिटैचमेंट, विचार है पर मैं विचार नहीं हूँ, जैसे बादल है पर मैं आसमान हूँ। ज्यादा सोचने से समाधान नहीं निकलता, बल्कि समाधान तो तब आता है जब मन शांत होता है। आज से एक प्रयोग करो, हर विचार को पकड़ने की बजाय उसे बहने दो। तुम देखोगे, धीरे धीरे मन शांत होगा, नींद गहरी होगी और जीवन सरल। समय कैसा भी हो, मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि बुद्ध का मार्ग वहीं से शुरू होता है।